आपके दुखों का जो भी कारण है वो अभी चुटकियों में आपको समझ में आ जाएगा प्रिय मित्रों, यदि इस समीकरण को आपने समझ लिया। बहुत सरल तरीका है ये किसी भी व्यक्ति के लिए समझने का कि इस समय वो व्यक्ति आखिर इतना परेशान क्यों है, इतने कष्ट इतनी परेशानियां उसको क्यों मिल रही हैं। प्रिय मित्रों, इसको बोलते हैं 35शाला चक्र। यानी व्यक्ति के जीवन को 3 चरणों में बांटा गया है, 35-35 साल के, और ये प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, स्त्री हो या पुरुष। व्यक्ति के पास जन्म कुंडली हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समीकरण सब पर एक समान रूप से लागू होता है, और इसको जो समझ लेता है उसको ये समझ में आ जाता है कि इस समय आखिर कौन से ग्रह की चाल में वो व्यक्ति फंस रहा है और कौन सा ग्रह उसको डस रहा है। प्रिय मित्रों, देखिए, पहले 35 साल अर्थात 1 साल से लेकर के 6 साल की अवस्था में व्यक्ति शनि के अधीन होता है, 7 से 12 राहु के अधीन होता है, 13, 14, 15 केतु के अधीन होता है, और 16 से 21 बृहस्पति देव के अधीन होता है, 22-23 सूर्य के अधीन होता है, और 24वां साल चंद्रमा के अधीन होता है, 25, 26, 27 शुक्र के अधीन होता है व्यक्ति, और 28 से 33 मंगल के अधीन होता है, 34, 35 में साल व्यक्ति बुध के अधीन होता है, और यही क्रम फिर पुनः वैसे ही रिपीट किया जाता है। अर्थात 36 से 41 शनि, और आगे आप स्वयं इसकी गणना कर सकते हो। इस फार्मूले को प्रिय मित्रों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य लिख दूंगा। प्रिय मित्रों, अब आप उम्र के किस मोड़ पर हैं और उस समय कौन से ग्रह के अधीन आप आ रहे हैं, उस ग्रह का जब आप पक्का सटीक उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन को एकदम सरल बना लेंगे। प्रिय मित्रों, इसमें कोई भी संशय है ही नहीं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी अवस्था चल रही है 38 साल, तो 36 से 41 के मध्य आप आ रहे हो, अर्थात आप शनि के प्रभाव में आ रहे हो। कितना सरल है ये फार्मूला प्रिय मित्रों। और अब अगर आपके पास जन्म पत्रिका है, आप उसको उठाकर देखिए, निश्चित रूप से इस कालखंड में शनि अगर अशुभ बैठे हैं तो आप दुख उठाएंगे, कष्ट उठाएंगे, और जीवन आपका दुष्कर हो जाएगा। मान लीजिए आपकी अवस्था 28 से 33 वर्ष के बीच कहीं पर है, 28वां साल चल रहा है आपका, या 30वां साल चल रहा है, 31वां चल रहा है, तो आप मंगल के अधीन आए। और यदि जन्म पत्रिका में मंगल मारक का काम कर रहे हो, मंगल नीच के बैठे हो, मंगल बद हो, मंगल अशुभ फल कर रहे हो, तो आप अपने जीवन में मांगलिक कार्यों से एकदम दूर हो जाएंगे, वो आपके कार्य बनेंगे ही नहीं प्रिय मित्रों। और जैसे ही आप इस ग्रह का उपाय करते हैं जिसके अधीन आप अभी हैं, पूरा जीवन का 1-1 साल किसी न किसी ग्रह के अधीन होता है। ये पता करके जब उसका उपाय कर लिया जाता है तो व्यक्ति का जीवन एकदम सरल हो जाता है, दुखों से निवृत्ति मिलती है, और व्यक्ति को सुख समृद्धि निश्चित ही प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में आकर के निसंकोच पूछ सकते हैं। आपकी जन्म पत्री के बारे में, आपके वर्षफल के बारे में, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप संपर्क अवश्य कर सकते हैं। कल्याण हो मित्रों। जय सिया राम।